तो आज का हमारा टॉपिक है खुलेपन का प्रकाश। हेडलाइन है, यह सारे दोष अंधेरे में बढ़ते हैं और खुलेपन के प्रकाश में खत्म हो जाते हैं। पांचवा कदम हमें ईश्वर से, अपने आप से और दूसरे अन्य व्यक्ति से अपनी सच्ची प्रवृत्ति को शेयर करने की बात कहता है। यह हमें अपने हर छोटी छोटी गुप्त बातों को हर किसी को बताने के लिए नहीं कहता। यह भी नहीं कहता कि हम अपनी उस हर शर्मनाक और डरावनी बातों को पूरे संसार पर जाहिर करें। पांचवा कदम तो केवल यही सुझाव देता है कि हम समझें कि हमारे रहस्य फायदा पहुंचाने की जगह हमारा नुकसान ही ज़्यादा करते हैं जब हम केवल अपने तक छिपाए रखते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये, दोस्तों आज का टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि खुलेपन का प्रकाश। एक एडिक्ट जो होता है ना दोस्तों, जो नशा कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारी गलतियां कर आए हुए होते हैं, या हमसे कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन्हों को बताते हुए भी या याद करते हुए भी हमें शर्म आती है, हमें घृणा होती है, अपने आप से नफरत होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना आईना भी नहीं देखते हैं, या आप में से बहुत सारे लोगों ने एडिक्शन के दौरान आईना देखना ही बंद कर दिया होगा। वो आईना देखना आपने इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि आईना सच बोलता है, आईना सच बोलता है, वो आपके राज बोलता है, इसलिए आप आईने से नजर चुराते थे। ये बात मेरे को दोस्तों कार्यक्रम में आकर के समझ में आई। ये बात मुझे कार्यक्रम में आकर के समझ में आई कि मैं आईने से क्यों भाग रहा था। क्योंकि मेरे अंदर इतने सारे दोस्त थे, या इतने सारे रहस्य थे, इतने सारे राज थे जिन्हें मैं लिए बैठा हुआ था और उनको पोषित करना था, पालना था मैं। जब मैं अकेला बैठता था, अकेले में बैठने का मतलब, जब मैं अकेलेपन में जाता था उसको अंधेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधेरा। जब मेरे को कोई दिक्कत परेशानी होती थी, या मेरे को कोई मासूई होती, जब मैं अकेला बैठता था या रात को अकेला जब सोता था, तो अकेलेपन में मैं जब जाता था तो अंधेरा मुझे घेरता था। वो विचार भड़बड़ कर आते थे, तू कुत्ता है, तू कुत्ता है। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा ना, तू चोर है, वो नहीं देखा आपने पुरानी फिल्मों में ऐसा होता था। ऐसे बिल्कुल मेरे साथ होता कि नहीं तू बेकार आदमी, मतलब मेरे आसपास चीजें घूमने शुरू हो जाती थी और वो ये मेरे को ये कहती थी कि तू नालायक है, तू किसी लायक नहीं है, तू झूठा है, तू बेईमान है, तू गंदा है, तू नीच है ना। और जैसे मैं लोगों की भीड़ में आता था, उनसे हंसी मजाक करता तो वो चीजें हट जाती थी, मेरे दिमाग में से विचार आने बंद हो जाते थे। लेकिन मेरी बीमारी ने मुझे आइसोलेशन में लेके गई, मुझे अकेलेपन में रखा उसने, और मैं जितना ज्यादा अकेलेपन में रहा, मेरे दोष उतने मुझसे हावी होते चले गए, मतलब उतने बढ़ते चले गए। मैं और गलतियां करता चला गया। जब तक मैं अकेलेपन में रहूंगा, किसी को अपना हमराज नहीं बनाऊंगा, अपनी सच्ची शेयरिंग नहीं करूंगा, अपनी सच्ची प्रवृत्ति को शेयर नहीं करूंगा, तब तक मैं अकेलेपन में और अंधेरे में रहूंगा और मुझसे गलतियां होती रहेंगी और ज्यादा खतरनाक गलतियां होंगी मुझसे। अगर मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, अगर मैं मुक्ति चाहता हूँ कि मुझसे बार बार गलतियां ना हो, मेरे व्यवहार दोषों पर काम हो जाए, मेरे चारित्रिक दोषों पर काम हो जाए, तो मुझे पांचवा कदम करने की जरूरत है दोस्तों। हमारा पांचवा कदम कहता है कि मुझे सबके सामने नंगा नहीं होना है, पूरी दुनिया को नहीं बताना है कि आई एम एडिक्ट, मैं एक नशेबाज हूं, मैं चोर हूं। नहीं, हमें चिल्ला के मारते भी नहीं कहना किसी को। यार, हमारे समूह के अंदर अगर कोई हमारा खास व्यक्ति है जिस पर हमें फेथ है, जिस पर हमें भरोसा या विश्वास है, हम उसको अपने दर्द शेयर करें। ये दर्द है दोस्तों, ये हमारी कुछ गुप्त बातें जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, उनको काट छाट के नहीं पता लगे, तो हमें पता कैसे लगेगा गलती किसकी थी। मुझसे नादानी में बचपन में मुझसे कोई गलती हो गई, आज तक उसका सारा का सारा दोषी मैं अपने आप को मानता हुआ। लेकिन जब मैंने अपने स्पॉन्सर को शेयर करी सही स्वरूप में, मतलब जितनी जो एग्जैक्ट थी वैसी की वैसी अगर जब मैंने शेयर करी, तो उसने बताया कि बेटा तेरा दोष इतना है और उसका दोष इतना है, और मुझे ये लग रहा था कि सारा का सारा दोषी मैं हूँ, सारा का सारा गुनाह ही मैंने किया है, सारी गलती ही मेरी है। और जैसे उसने ये बताया कि बेटा तू इतना दोषी नहीं है जितना तू अपने आप को समझ रहा है, अपने आप को इस दोष से बाहर निकाल। और जैसे मैंने शेयर करता हूँ तो मेरे को और कॉन्फिडेंट आया, तो मैं सोचता हूँ मेरे को तुमसे आज़ादी से मिल जाती है एकदम से। क्या मैं तो ऐसे ही कर रहा था, मैं तो ऐसे ये सोच रहा था मेरा क्या होगा कुछ नहीं यार, किसी ने मुझे मेरा सबने यही कहा कि नहीं यार तेरी इतनी गलती नहीं। जब तक मैं सही प्रवृत्ति में उसको शेयर नहीं करूँगा, बताऊँगा, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि कौन कितना दोषी है, किसका कितना हाथ था ये घटना में, किसका कितना रोल था इस घटना में। और मैंने अपने आप को दोषी करार कर दिया था, अपने आप को सजा बोल दी थी, अपने आप को मुजरिम बना लिया था।
मैं ही जज था, मैं ही कोर्ट था, मैं ही वकील था, मैं ही मुजरिम था। और मैंने ये कह दिया था कि मोहन सिंह तू दोषी है। कहने का मतलब ये दोस्तों, मैं परिवार की काम की जिम्मेदारियों से भागना शुरू हो गया कि तू दोषी है, तू इस समाज में रहने लायक नहीं है, इस परिवार में रहने लायक नहीं है, तेरे जैसे व्यक्ति को नशे कर करके मर जाना चाहिए। और जब जब ये विचार बढ़े, मैंने जीना ही छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, जब मैं प्रकाश में आया, खुले बन के प्रकाश में आया, जब मैं कार्यक्रम में आया, अन्य फेलोशिप में आया, मैंने को कदमों की जानकारी, और जब मैंने एक अपना अंदाज बनाया, एक मित्र बनाया, एक दोस्त बनाया, है ना, एक स्पॉन्सर बनाया, उसको जब अपनी सारी दिक्कतें शेयर करनी शुरू करी, तो यार आत्मविश्वास इतना उभर कर आया मुझे कि मैं दूसरों को खुल के बताने लगा कि ऐसा मैं एडिक्ट हूँ यार, मुझसे गलतियां हुई है भाई, और आप ना करना ऐसी गलती। क्योंकि मैं जानता हूँ अंधेरे में घुटना और घिरे रहना कितनी दिक्कत वाली बात होती है। मैंने क्या कुछ खोया यार अपनी जरा सी गलती की वजह से। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने आप को दोषी मान रहा था। मैंने किसी से पूछा नहीं, दुनिया ने मुझे बेमतलब, किसी को कुछ नहीं मालूम था, तो मुजरिम है तो मुजरिम है, दुनिया यही कर। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद व्यक्तियों ने, जो व्यक्ति सही में जो व्यक्ति जो कार्यक्रम कर रहे थे, जो मेरे जैसे लोग थे, उन्होंने बताया कि भाई तू इतना बड़ा दोषी है, जितना बड़ा अपने आप को समझ रहा है, गलती तो तुझसे हुई है, गलती तो तुझसे हुई है, और सिर्फ इतनी हुई है कि तूने नशा किया, तूने नशा किया। अपनी बात को सही व्यक्ति के सामने सही जगह पे नहीं रखना आता तुझे, खुल के बात करनी नहीं आती है, तू झिझकता है, तू डरता है, तू पर्सनैलिटी से चमकता है, शर्माता है। इस पे काम कर, ओपननेस ला, अपने हक के लिए लड़ना सीख, लोगों को छूट देना बंद कर दे, सुन के अनसुना करना बंद कर दे। अगर तुम्हारे को कोई दो बात कहता है तो तुम उसे तीन कहो, चुप क्यों हो। मैं सोचता था जब कभी गाली देती, कोई बात नहीं, दोस्त है दोस्त है। वो दूसरे दिन 4 गाली देके चला गया, मैंने कोई बात नहीं, वो 10 गाली देके चला, उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई यार, और मैं अपने आप को दोषी मान रहा था। कार्यक्रम ने बताया दोस्तों मेरे इस बात कि भैया ना तो अपने आप को छूट देनी है, ना किसी दूसरे व्यक्ति को देनी है, क्योंकि अगर आप छूट दोगे तो आपसे गलतियां होंगी, आपसे गलतियां होंगी। तुरंत वहीं की वहीं रफा दफा केस। अर्थात अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो तुरंत कबूल करो, ईमानदारी से मुझसे गलती हुई है, सेल्फ रिपोर्ट दें, शेयरिंग करें, मदद मांगें, और उसको वहीं रफा दफा करके खत्म कर दे। नहीं तो ये रहस्य बन जाएगा, नहीं तो ये मेरे साथ यही था। जब मैंने पहली बार किसी की पेंसिल चुराई थी तो अंदर से एक आवाज आ रही थी कि मैं वापसी कर दूँ, लेकिन फिर मेरे को लगा किसने देखा, किसी को पता ही नहीं है वो पेंसिल रखी, वो आज तक रहस्य है। अगर मैं उसी दिन मेरे से जब पूछा गया कि वो पेंसिल किसने ली, तो मैं कहता आज ही मैंने ली है, तो उसी दिन वो केस रफा दफा हो जाता। आज मैं डकैती नहीं मार रहा हूँ, मैं उसको राज बना के रह गया। और जब जब मेरे को उस क्लासरूम में जाता या उस व्यक्ति को देखता तो मुझे याद आता मैंने इसकी पेंसिल चुराई, इसको पता नहीं। लेकिन इस कार्यक्रम में आने के बाद दोस्तों मुझे एक ऐसा स्पॉन्सर मिला, जब मैंने उसे शेयर किया ना, उसने आंखों की पट्टी बांध रखी थी, मैं तेरे को नहीं देख रहा हूँ, तेरी एक्टिविटी हुई है उसको मुझको नहीं मालूम, कौन बोल रहा मुझे नहीं मालूम, मोहन सिंह है, रोहित है, मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई बेचारा देखना ही वो सुनता है, उसके बाद मुझे फीडबैक दे देता हूँ, बताता है कि सब ठीक हो जाए। और मुक्ति का एहसास होता है दोस्तों। क्या होता है? मुक्ति का एहसास, मुक्ति उन दर्दों से, उन अंधेरों से, उन बेचैनियों से, उन घबराहटों से, उन शर्म से, उन डरों से मुझे मुक्ति का एहसास होता है जब मैं किसी को अपने सही प्रवृत्ति को शेयर करता हूँ, बिल्कुल जैसा हूँ मैं वैसा शेयर करता हूँ। तो दोस्तों चिंतन पढ़ देता हूँ मैं। सिर्फ आज के दिन जो रहस्य मेरी जिंदगी में है, मैं उनके प्रभाव को किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर करके खत्म कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।